हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका अपना चैनल बीके स्टडी टैग में। आज हम आपको एचसीएफ निकालने का आसान तरीका बताएंगे। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो देखिए, एचसीएफ का मतलब क्या होता है। एचसीएफ का मतलब होता है महत्तम समावर्तक। तो देखिए, लिखते हैं एच सी एफ। एचसीएफ का मतलब होता है महत्तम समापवर्तक। महत्तम समापवर्तक। ठीक, एचसीएफ का मतलब हो गया महत्तम समापवर्तक। एचसीएम का दूसरा भी नाम है, तो चलिए उसको भी लिख देते हैं एचसीएफ। एचसीएफ का दूसरा नाम, एचसीएफ का दूसरा नाम GCD, इस नाम से भी जानते हैं। ठीक, एचसीएफ का फुल फॉर्म का बात कर लें, एचसीएफ का फुल फॉर्म का बात कर लें, इसको हम इंग्लिश में बोलते हैं हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। HIGHEST, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। अगर एचसीएफ का परिभाषा के बारे में अगर यदि हम बात करें, एचसीएफ की परिभाषा एचसीएफ की परिभाषा के बारे में अगर यदि हम बात करें, तो एचसीएफ का परिभाषा हम इस प्रकार से हम कह सकते हैं, जैसे कि एचसीएफ वह सबसे बड़ी संख्या होती है जो A तथा B दोनों को विभाजित कर सके। देखिए, कहने का मतलब क्या है कि एचसीएफ की परिभाषा जो कहने का मतलब है कि एचसीएफ वह सबसे बड़ी संख्या होती है जो A तथा B दोनों को विभाजित कर सके। अभी हम इसका एक एग्जाम्पल लेते हैं, तो चलिए इसका अब एग्जाम्पल के माध्यम से क्लियर करते हैं। जैसे कि हमने एक एग्जाम्पल ले लिए, एग्जाम्पल लेकर के आपको क्लियर कराते हैं। एग्जाम्पल लेते हैं, एक एग्जाम्पल ले लेते हैं। जैसे कि हम मान लीजिए ले लेते हैं कि 12, 24 और 36 का एचसीएफ निकालें। 12, 24, 36 का अगर यदि बोले कि आपको कि एचसीएफ निकालें, तो 12, 24, 36 का एचसीएफ कैसे निकालेंगे? तो देखिए बताते हैं आसान तरीका से कि 12 का सबसे पहले खंड कर लेना अलग, ठीक, 24 का भी अलग खंड कर लेना है और 36 का भी अलग खंड कर लेना है। तो चलिए बारी बारी से 12 का भी खंड करते हैं। 2 से करते हैं 6 दूना 12, 2 से करते हैं 3 दूने 6, फिर इसको 3 से करना पड़ेगा, 3 एकम 3। 24 का भी हम खंड कर लेते हैं, 2 से करेंगे 6 दूना यानी कि 12 दूना 24, 12 दूना 24, 2 से करते हैं 6 दूना 12, 2 से करते हैं 2 तिया 6, 3 से करते हैं 3 एकम 3। अब 36 का कर लीजिए, 2 से करेंगे तो 18 दूना 36, 2 से करेंगे 9 दूना 18, 2 3 से करेंगे, 2 से नहीं कटेगा, 3 से 3 तिया 9 और फिर 3 से कर दीजिए 3 एकम 3। अब देखिए सबका बारी बारी से हम खंड कर लिए, ठीक। बारी बारी से खंड करने के बाद
क्या कीजिए, सबका हम एक बार लिख लेते हैं सबको सब। यानी कि देखिए 12 में 12 का खंड क्या क्या आया है, यानी कि 2 आया है 2 बार, 3 आया है और 1 आया है। 24 का भी कर लीजिए। 24 में देखिए 2 कितना बार आया है, 2 आया है, 1 2 3 बार, और एक बार 3 आया है और एक बार 1 आया है। ठीक, एक नहीं भी लिखेंगे तो भी कोई दिक्कत नहीं, लेकिन लिख देते हैं। ठीक, तो चलिए 36 का लिख लेते हैं। अब 36 का लिख लेते हैं। 36 में देखिए 2 कितना बार आया है, 1 2, 3 कितना बार आया है, 1 2 और एक बार 1। अब इसमें क्या कीजिए कि तीनों में देखिए कि जोड़ा किस में बन रहा है। तो देखिए जोड़ा जो बन रहा है हमारा, ये 2 देखिए तीनों में आ रहा है, एक जोड़ा ये बन गया। दूसरा देखिए इसमें भी 2 तीनों में है, इसका भी एक जोड़ा मेरा बन गया। और तीसरा में देखिए कि 3 मेरा एक जगह आ रहा है, ये आ रहा है। बाकी बात देखिए जोड़ा नहीं लग रहा है, तो क्या कीजिए, एक जोड़ा में से एक को निकाल लीजिए। यानी कि 2 में एक इसका, यानी कि जोड़ा में से एक निकाल दिए, इसमें से भी एक निकाल दिए, और एक जो 3 में भी जोड़ा लगा हुआ है, तीनों में है, तो इसका भी एक 3 निकाल दिए। इसको निकालने के बाद क्या करेंगे कि 2 गुने 3, यानी कि ये तीनों को क्या कर दीजिए, गुना कर दीजिए। यानी 2 दूना कितना हो गया, 4, 4 तिया कितना हो गया, 12। तो आंसर आपका क्या आ गया, 12। तो यानी कि 12 जो है वो आपका HCF हुआ, किसका, 12। देखिए 12 12 24 36 का HCF हुआ क्या, 12। यानी कि 12 ही वह सबसे बड़ी संख्या, परिभाषा के माध्यम से समझाते हैं कि 12 ही वह सबसे बड़ी संख्या है। यानी 12 ही वह सबसे बड़ी संख्या है जो A तथा B और C भी है, A B C। इसको मान लीजिए कि A है, ये B हुआ, ये आपका C हुआ। यानी कि 12 ही वह सबसे बड़ी संख्या है जो कि इन तीनों में A B और C को पूरे पूरे विभाजित कर सकता है। जैसे कि 12 से और कोई बड़ा संख्या ले लेगी, 12 से, यानी कि 12 से कोई और छोटा संख्या नहीं ले सकते हैं, या 12 से कोई बड़ा, 12 से कोई छोटा संख्या ले सकते हैं, लेकिन 12 से कोई बड़ा संख्या नहीं ले सकते हैं। ठीक, 12 से ही कोई बड़ा संख्या हम नहीं ले सकते हैं। 12 से छोटा संख्या लेंगे तो हमारा कट जाएगा, लेकिन 12 से कोई भी बड़ा संख्या लेकर के हम ये तीनों में पूरा पूरा विभाजित नहीं कर सकते हैं। ठीक, तो चलिए इस तरह से हम, और यानी कि दूसरा एग्जाम्पल लेकर के हम आपको समझाने का कोशिश करेंगे। आपको 3 एग्जाम्पल देंगे, इसमें से पूरी तरह से आपको क्लियर हो जाएगा। लास्ट वाला एग्जाम्पल में आपको थोड़ा सा भी डाउट नहीं बचेगा। तो चलिए अंत तक देखते रहिए वीडियो को। तो देखते हैं दूसरा एग्जाम्पल। ठीक, दूसरा एग्जाम्पल लेते हैं। दूसरा एग्जाम्पल लेते हैं, दूसरा एग्जाम्पल ले लेते हैं। मान लीजिए कि कोई संख्या ले लें, 40 ले लेते हैं, 60 40 मान लीजिए, 80 और 60 ले लेते हैं। 40 80 60 का HCF निकालें, HCF निकालें। वीडियो को अंत तक देखें, तभी आपको पूरे डाउट क्लियर होगा। लास्ट में आपका पूरा डाउट क्लियर करके छोड़ेंगे। ठीक, तो चलिए देखते हैं। 40 का भी वैसे ही खंड कर लेंगे अलग अलग, 40 का कर लिए, 80 का भी कर लिए, और 60 का भी अलग अलग खंड कर लेते हैं। तो देखिए 2 से कर दिए, कितना हो गया, 20 दूना 40, 2 से किए 10 दूना 20, 2 से करेंगे 5 दूने 10, 5 से करेंगे 5 एकम 5। ठीक, 2 से करेंगे इसका, यानी कि क्या हो गया, 40 दूना 80, 2 से करेंगे 20 दूना 40, 2 से करेंगे 10 दूना 20, और 2 से कर देंगे 5 दूना 10, और 5 से करेंगे 5 एकम 5। ठीक, इसी तरह 60 का भी कर लीजिए, 2 से 30 दूना 60, और 2 से करेंगे तो फिर हो जाएगा 15 दूना 30, और 3 से कर दीजिए आप, 5 तिया 15, और 5 से कीजिए 5 एकम 5। तो अब इसका फिर अलग अलग खंड कर देते हैं। ठीक, यानी 40 को लिख लीजिए, 40 का खंड कितना बार आया है, 1 2, यानी 3 बार, 1 2 3 बार आया है, 2 5 गुने 1। ठीक, अब 80 का कर लेते हैं। 80 में देखिए कितना बार आया है, 2 1 2 3 4 बार, 1 2 3 4 गुने 5 गुने 1। ठीक, अब उसी तरह से 60 का कर लेते हैं। 60 में देखते हैं 2 कितना बार आया है, 1 2 बार गुने 3 गुने 5 गुने 1। अब देखिए इसमें भी जोड़ा लगा लेते हैं। इसमें जोड़ा लग गया, ये एक जोड़ा लग गया, इसमें दूसरा भी जोड़ा लग रहा है,
दो और देखिए ऊपर वाला में इसमें देखिए 2 आ रहा है इसमें और इसमें, लेकिन नीचे वाला में 2 अब जोड़ा नहीं लग रहा है। तो इस यानी कि एचसीएफ निकालने के लिए हमको तीनों में चाहिए, तो तीनों में तो नहीं आ रहा है, 5 आ रहा है तीनों में, तो 5 का 1 लिख लेते हैं पेयर। तो 5 का 1 लिख लिए। तो अब देखिए तीनों में से बाहर निकाल दीजिए, 1 2 बाहर निकल गया, 1 2 इसका भी निकल गया, 1 5 निकल गया। तो क्या हो गया, 2 दूना 4, 4 पंचे 20, हुआ कि नहीं। तो 20 इसका एचसीएफ हो गया, यानी कि कह सकते हैं हम 40 80 60 का एचसीएफ कितना आया, 20 आया। तो चलिए लास्ट एग्जांपल में आपका पूरा डाउट क्लियर हो जाएगा। ठीक, तो लास्ट एग्जांपल हम ले लेते हैं, तीसरा नंबर, और आपका इसमें पूरी तरह से डाउट क्लियर हो जाएगा। तो देखते हैं 15 12 और 20 का एचसीएफ निकालें, एचसीएफ निकालें। इस तीसरा नंबर में आपका पूरा डाउट क्लियर हो जाएगा। ठीक, तो चलिए देखिए क्या है, 15 सबसे पहले उसी तरह से 15 का भी हम अलग खंड करेंगे, 12 का भी अलग हम खंड कर लेंगे, और 20 का भी अलग से हम खंड कर लेंगे। तो चलिए कर लेते हैं। देखिए कहता है क्या, 15 का में तो देखिए 2 से तो नहीं कटेगा, 3 से कटाइए, 3 पचे 15, 5 एकम 5, अब नहीं कटेगा। अब 12 का देखिए 2 से कटेगा, 6 दूना 12, अब नहीं कटेगा, 2 से 2 तिहाई 6, अब 3 से कटा दीजिए, 3 एकम 3। अब 20 का भी कर लीजिए। 20 में देखिए क्या आता है, 2 से 10 दूनी 20, 2 से 5 दूनी 10, 5 से 5 एकम 5। अब करना क्या है कि 15 का भी उसी तरह से उतार लीजिए। 15 में 3 गुने 5 गुने 1, ठीक, और 12 का उतार लीजिए उसी तरह से। 12 का खंड देखिए क्या क्या आया है, 2 आया है, एक बार 2 बार आया है 2, और एक बार 3, और एक बार 1। 20 का देखिए 20 में 2 आया है 2 बार, और एक बार 5, और एक बार 1। अब देखिए दोस्तों यहाँ पर ध्यान देने वाली बात यह है कि इसका हम एचसीएफ निकाल रहे हैं, यानी 15 12 और 20 का एचसीएफ निकाल रहे हैं, और इसमें हमारा देखिए जोड़ा नहीं लग रहा है, तीनों में जोड़ा नहीं लग रहा है। अब देखिए जब तीनों में जोड़ा नहीं लग रहा है तो इसका हमारा एचसीएफ जो आएगा क्या आएगा, इसका एचसीएफ क्या आएगा, यहाँ पर हमको दिक्कत हो सकता है। इसलिए बोल रहे थे कि इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें। तो देखिए यहाँ क्या करना है, जब तीनों में देखिए एचसीएफ जो है कि अभी हम पहले आपको क्या बताए कि इधर ऊपर में कि एक जो है सब में लिखना पड़ता है, एक नहीं भी लिखिएगा तो पर भी कोई दिक्कत नहीं है। यदि एक लिखते हैं, इसलिए हम एक लिख रहे थे क्योंकि आपको समझाने के लिए। तो देखिए लास्ट वाला में क्या है, इसमें देखिए ये जोड़ा भी नहीं लग रहा, ये इसमें भी देखिए 5 है तो इसमें भी 5 नहीं है, इसमें दोनों में 2 2 आ रहा है, लेकिन ऊपर वाला में 2 कहीं है नहीं है। तो इसका मतलब क्या हो जाएगा कि ए जो एक है हमारा, यही एक हम पूरा पेयर में जोड़ा लग रहा है। तो इसका मतलब क्या हुआ, एचसीएफ जो है 1 आएगा। तो इसका आंसर क्या हो गया, 1। तो यानी हम कह सकते हैं कि 12 15 और 20 का जो एचसीएफ है वो 1 होगा, क्योंकि 1 से बड़ा कोई संख्या नहीं है जो कि ये पूरा तीनों को काट सकता है। यानी ए बी तथा सी, यानी 15 12 20 का एचसीएफ अगर यदि पूछे तो बोल दीजिएगा 1 होगा, क्योंकि ये एक संख्या है जो कि 15 12 20 को पूरा काटेगा। बाकी बात कोनो ऐसा संख्या बता दीजिए कि 15 और 12 और 20 को पूरा काट सकता है, इसलिए आपका आंसर क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। तो चलिए उम्मीद है कि ये वीडियो आपको पसंद हुआ होगा। अगर ये वीडियो आपको पसंद हुआ है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबा करके घंटी को प्रेस करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद, बाय, टेक केयर।